मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है, आचार्य कुमार स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत चौथा अध्याय अपना चल रहा है और यहाँ चौथे अध्याय में देवगति का या कहें देवों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। उनकी क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, क्या उनकी स्थिति है। जीवों का वर्णन है तो जीव चार गतियों में रहते हैं, तो गतियों के आधार पे कहें तो या लोक के विभाजन के आधार पे कहें तो अधोलोक और मध्य लोक का और उसमें रहने वाले नारकी जीवों का और मनुष्य आदि का वो वर्णन पिछले तीसरे अध्याय में किया था। और अब यहाँ चौथे अध्याय में देवों की प्रमुखता से यहाँ चर्चा चल रही है। देव चार निकाय के होते हैं। चारों निकायों का वर्णन करने के बाद में वैमानिक देवों की विशेष जो व्यवस्थाएं हैं और वैमानिक देवों में जो विशेष हैं कल्पवासी और कल्पातीत, वो सब बताने के बाद में फिर यहाँ जो और इनमें विशेषताएं थी, तो क्या विशेषता है। एक है लौकांतिक देव। लौकांतिक देव हैं वो यद्यपि देवगति के ही देव हैं लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंट टाइप के हैं और ब्रह्म स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन ब्रह्म स्वर्ग में रहने पर भी जो उनके रहने के स्थान हैं वो ब्रह्म लोक के भी एकदम कॉर्नर में अलग से, जो किसी को दिखाई नहीं देते, इस तरह के उनके रहने के वहाँ स्थान है। और ये स्वभाव से विषयों से विरक्त स्वभाव वाले होते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं। और एकमात्र तीर्थंकर भगवान के वैराग्य के प्रसंग में उनके वैराग्य की अनुमोदना के लिए ही अपने विमानों से नीचे मध्य लोक में आते हैं। अदरवाइज ज्यादा विषयों में आसक्ति इनकी नहीं होती है। तो ये जो लौकांतिक देव हैं उनके 8 जाति बताई थी, 8 दिशाओं के आधार पे। इसके अलावा भी उन दिशाओं के बीच में जो अंतर दिशाएं हैं वहां पर भी वो होते हैं। टोटल मिला के 4,08,000 समथिंग वो संख्या इनकी, मतलब संख्यात कुछ निश्चित संख्या वाले ही लौकांतिक देव होते हैं। और सारे जो देव हैं स्वर्गों में असंख्यात असंख्यात देव होते हैं, पर एक सर्वार्थ सिद्धि में वहां संख्यात होते हैं। संख्यात मतलब काउंटेबल, गिनती के। और ये लौकांतिक देव हैं, ये काउंटेबल होते हैं। बाकी सारे ही स्वर्गों में सब जगह असंख्यात असंख्यात देव होते हैं। फिर यहाँ पर जब वहां बात आई कि लौकांतिक देव एक यानी एक भवावतारी होते हैं, अर्थात एक चरम शरीरी होते हैं, यानी एक मनुष्य का भव लेकर ही वो मोक्ष जाते हैं। तो फिर यहाँ प्रश्न था कि और भी कोई ऐसे चरम शरीरी होते हैं। तो यहाँ सूत्र दिया था 26वां, विजयादिशु द्विचरमा, कि विजय आदि वाले दो चरम वाले होते हैं। तो दो चरम का अर्थ अपन ने क्या किया था, ये दो चरम वाले होते हैं अर्थात दो मनुष्य भाव लेकर वो मोक्ष जाते हैं। तो सामान्य रूप से इसका अर्थ यही है। अपन ने ये शायद ये सब पढ़ भी लिया था यहाँ पे। तो यहाँ सामान्य रूप से इसका यही अर्थ था कि द्विचरम यानी कि एक मनुष्य भाव लिया, फिर स्वर्ग में गए, फिर दूसरा मनुष्य भाव लिया, यानी ऐसे करके दो मनुष्य भाव ले लिए, ऐसे करके वो फिर मोक्ष में जाते हैं।
लेकिन इसकी जो टीका है राजवार्तिक में भी और सर्वार्थ सिद्धि में भी, धबला में भी थोड़ा सा उसमें विशेष का है। तो वहाँ द्विचरम का अर्थ क्या लेना है, तो उस दिन की जो वीडियो थी उसके डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो। और नहीं पढ़ा हो तो अभी क्लास में यहाँ पे आप सुनना, फिर उसके डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट में जाके आप देखेंगे तो वो हर्ष भैया ने डाला है उसका पूरा कैसे क्या होता है। तो धबला में भी दिया है, यहाँ राजवार्तिक में सर्वार्थ सिद्धि में भी दिया है कि विजय, कोई जीव विजयादि विमानों में गया। ठीक है, विजयादि का मतलब है विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इन चार की बात चल रही है। सर्वार्थ सिद्धि में तो कोई जीव जाएगा, तो सर्वार्थ सिद्धि से तो आते ही अगले भव में मोक्ष जाएगा, वो तो एक भवावतारी है। अभी बात चल रही है विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इन चार की, इनको कह रहे हैं विजयाधीशु। तो इसमें द्विचरम वाले होते हैं, अर्थात विजय विजय विमान से कोई च्युत होके मनुष्य हुआ, और मनुष्य होकर और फिर से वो वापस से विजय विमान में जाए, विजय वैजयंत जयंत आदि में, और फिर वापस मनुष्य हो और मोक्ष चला जाए, ये तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विजय आदि विमानों में अंतर की बात वहां धबला में आती है कि कोई जीव विजय विमान में एक बार गया है ना, और फिर वहां से निकला, तो दोबारा वो विजय विमान में कब पहुंचेगा, तो उसका मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है। अपन ने जैसे निद्राओं के अंतर देखे थे ना, निद्राओं के उदय के उदीर्णा, अंतर समझ में आता है। जैसे अपनी क्लास लगी थी पिछले थर्सडे को, फिर दोबारा कब लगेगी, तो मिनिमम अंतर तो 23 घंटे का होता है। मिनिमम अंतर तो आज क्लास लग गई, अभी पूरी होगी, फिर 23 घंटे बाद दोबारा लगेगी, तो कम से कम तो 23 घंटे पहले तो लगेगी नहीं। तो ये तो जगन्य अंतर हुआ। और उत्कृष्ट अंतर कितना हो सकता है कि कभी 5 दिन का होता है, कभी 7 दिन का होता है, कभी 15 दिन का होता है। अपने यहाँ तो ऐसा फिक्स नहीं है ये कितना होगा, लेकिन जो भी होगा मैक्सिमम अब तक के जो भी गैप पड़े उसमें अपन निकाल के देख लो कि मैक्सिमम अंतर इतना है। ये क्या होता है, अंतर, गैप। तो कोई जीव विजय विमान में गया है और वहां से च्युत हुआ, वहां से आया, तो अब वो दोबारा विजय विमान में जाएगा, तो मैक्सिमम उसका गैप कितना हो सकता है। तो वहां पे जो वो अंतर दिया है, वो अंतर के आधार पे वो किस तरह का उसका वो निकलता है कि कोई जीव, देखो, विजय विमान से मैं आपको भी सर्वार्थ सिद्धि, सुनता आंटी कोई जरूरी प्रश्न है या बाद में ले लें, बाद में ले लें। मैं आपको राजवार्तिक से यहाँ से पढ़ के दिखाती हूँ। देखिए, थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ से, थोड़ी लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज पे मत जाइएगा, मैं आपको जो है वो बता दूंगी। द्विचरमत्व मनुष्य देह द्वय की अपेक्षा है। चरम शब्द का अर्थ पूर्व में कह दिया, और ऊपर से पढ़ लेते हैं पूरा ही। इसी सूत्र की टीका है राजवार्तिक की, आचार्य अलंक देव की। विजयादि में आदि शब्द प्रकार के अर्थ में जानना चाहिए, अतः आदि शब्द से विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित तथा अनुदिश विमानों का ग्रहण सिद्ध होता है। इनमें द्विचरम उत्पन्न होते हैं। प्रश्न, यहाँ प्रकारार्थ क्या है। इनमें एक प्रकारता इसलिए है कि इनमें सभी सम्यक दृष्टि और अहमिंद्र होते हैं, ये सभी अहमिंद्र होते हैं और सम्यक दृष्टि होते हैं, अर्थात इनमें सम्यक दृष्टियों का ही उत्पाद है। इसमें सर्वार्थ सिद्धि के ग्रहण का प्रसंग आएगा। उत्तर, सर्वार्थ सिद्धि के नाम से ही सूचित होता है कि वहां के देव सर्वोत्कृष्ट हैं और उनका एक चरमत्व सिद्ध है। वो मतलब प्रश्न ये किया है कि आपने आदि लिया तो सर्वार्थ सिद्धि को भी ले लें क्या इसमें, तो बोल रहे नहीं, सर्वार्थ सिद्धि तो अलग ही है, वहां तो एक चरमत्व उनके लिए कहा ही जाता है। तो यहाँ पर अभी विजय आदि में 4 विमानों को ही लेना है, ये इस पैराग्राफ में ये बताया है। अब देखिए आगे, द्विचरमत्व मनुष्य देह द्वय, यानी दो मनुष्य शरीर की अपेक्षा है, जो अर्थ अपन ने किया था पिछली बार। चरम शब्द का अर्थ पूर्व में कह दिया है। दो चरम देह जिनके हैं वे द्विचरम कहलाते हैं। चरम मतलब जिस शरीर से वो मुक्त होते हैं, तो वो मनुष्य शरीर ही है, इसलिए वो चरम देह। यह द्विचरम का भाव द्विचरमत्व है, यह मनुष्य देह दो की अपेक्षा द्विचरमत्व है, ऐसा जानना चाहिए।
विजयादि से च्युत होकर सम्यक दर्शन को कायम रखते हुए मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। पुनः संयम की आराधना करके विजयादि में उत्पन्न होकर पुनः वहां से च्युत होकर मनुष्य भाव धारण करके मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात? जो अभी अपन ने अभी तक जो अपन ने बात की, विजयादि से च्युत हुए यानी वहां से मरण किया और सम्यक दृष्टि बने ही रहेंगे, उसको कायम रखते हुए मनुष्य बने। फिर से संयम की आराधना की यानी मुनि बने, क्योंकि मुनि बने बिना तो ऊपर विजयादि में जाएंगे नहीं, तो भावलिंगी मुनिराज बने और फिर से विजयादि में उत्पन्न हुए और फिर वहां से च्युत हुए और मनुष्य बन के फिर उस भव से मोक्ष चले गए। तो ये हो गए द्विचरम, दो मनुष्य भव धारण करके। इस प्रकार मनुष्य भव की अपेक्षा दो भव हैं, क्योंकि यदि मनुष्य भव की अपेक्षा दो भव नहीं माने जाएं तो दो मनुष्य भव और एक देव भव, एक बार दोबारा भी तो गया ना वो विजय में, तो ऐसे करके त्रिचरमत्व यानी तीन भवावतारी हो जाता है। अतः दो भवावतारीपना सिद्ध नहीं होता। तो वो दो जो द्विचरमत्व कहा है वो मनुष्य भाव की अपेक्षा से लेना है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप देव वाले भाव को भी मिलाओगे, ये जो बीच में देव में आया ना यहाँ पे वापस, देखो विजय में था, ये तो भाव को गिनो मत। फिर मनुष्य में आया एक भाव, मनुष्य में आया एक भाव, फिर वापस विजयादि में उत्पन्न हुआ दो भाव, और फिर वापस मनुष्य में आया तीन भाव। ऐसे करके तीन भाव हो रहे हैं गिने तो। लेकिन कह रहे हैं मनुष्य भाव गिनना है, चरम भाव गिनना है, तो मनुष्य की अपेक्षा दो ही बार मनुष्य में आया, इसलिए द्विचरमत्व यहाँ पर कहा है। ठीक, अब देखिए आगे शंका। मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष होता है, अतः मनुष्य देह की अपेक्षा ही चरमत्व गिना जा सकता है, क्योंकि देव नारकी और तिर्यंच मनुष्य भाव प्राप्त करके ही कर्मों से संसार से मुक्त होते हैं, देव आदि पर्याय से मुक्त नहीं हो सकते, अतः मनुष्य देह की अपेक्षा चरमत्व गिना जाता है। समाधान, एक के ही चरमत्व है ऐसा नहीं है, क्योंकि औपचारिकत्व होने से दो को भी चरमत्व कह दिया जाता है। अभी यह प्रश्न क्या था? ये प्रश्न ये था कि चरम का मतलब होता है लास्ट, चरम यानी लास्ट वाला बोलते हैं ना, जैसे अपन बोलते हैं लास्ट और सेकंड लास्ट, समझ में आता है? लास्ट, लास्ट ईयर, सेकंड लास्ट ईयर, या कोई भी टाइम होता है अपन उसको लास्ट मिनट, सेकंड लास्ट मिनट, लास्ट बॉल, सेकंड लास्ट बॉल, क्रिकेट में ऐसा करते हैं। तो यहाँ द्विचरम का मतलब है सेकंड लास्ट, ऐसा। तो कह रहे हैं आप जब चरम बोल रहे हो तो चरम तो लास्ट वाले को कहोगे, सेकंड वाले को भी लास्ट कैसे कह सकते हो? प्रश्न ये था। ठीक है, तो उसके जवाब में कहा कि ऐसा कहने की पद्धति है दुनिया में, औपचारिक से ऐसे सेकंड लास्ट को भी लास्ट वर्ड से कहते हैं। ये सब छोड़ देते हैं, ये अपने मतलब का नहीं है। देखिए आगे, अब ये प्रश्न है, विजयादि में द्विचर्मत्व कहना आर्ष विरोधी, आर्ष विरोधी यानी आगम से विरुद्ध है, क्योंकि त्रिचर्मत्व सिद्ध होता है। ये आर्ष विरोधी क्योंकि वहां धवला में त्रिचर्मत्व कहा है। आगम में, आगम यानी वो षटखंड आगम या धवला में, अंतर प्रकरण में कहा है, धवला पुस्तक 7 है, उसमें अंतर का निरूपण है कि कहाँ से गया तो कितना गैप होगा, ऐसा। अंतर प्रकरण में कहा है कि अनुदिश, अनुत्तर, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, 9 अनुदिश और ये 4 अनुत्तर, है ना? विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित विमान वासियों का जघन्य अंतर, वर्ष पृथक्त्व और उत्कृष्ट अंतर 2 सागर से कुछ अधिक है। इसका अर्थ यह है कि विजयादि से च्युत होकर मनुष्यों में उत्पन्न होकर 8 वर्ष की अवस्था में संयम की आराधना करके अंतर्मूर्त में फिर विजयादि में उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार जगन्य से विजयादि में उत्पन्न होने का वर्ष पृथक्त्व अंतर है। देखो पहले इसको समझ ले, क्या कह रहे हैं? आगम में क्या आया है? आगम समझ में आया, षटखंड आगम में वहां प्रश्न, वहां अंतर दिया है कि एक बार कोई विजय विमान में आया, अब अपन विजयादि विजयादि नहीं बोल के एक बार विजय विमान वर्ड उसके लिए यूज लेंगे। विजय विमान में आया, वहां से च्युत हुआ और दोबारा विजय विमान में आए, तो कम से कम कितने टाइम में आ सकता है? दोबारा विजय विमान में कोई आए तो कम से कम कितने टाइम में आ सकता है? तो विजय विमान में उत्पन्न होने के लिए भावलिंगी संत होना अनिवार्य है ना? 9 ग्रेवेक से ऊपर ही दिगंबर मुनि जाते हैं।
और विजय तो, विजय विमान में तो सम्यक दृष्टि जीव ही जा रहे हैं, तो वो विजय विमान से आएगा, यहाँ गर्भज मनुष्य बनेगा, तो गर्भ काल सहित 8 वर्ष से पहले दीक्षा ले नहीं सकते हैं। सम्यक दृष्टि तो बना रहा, लेकिन दीक्षा कब ले सकता है? कोई 2-4 साल का बच्चा दीक्षा नहीं लेता, 8 साल के पहले दीक्षा नहीं होती है। तो कम से कम वो 8 साल का हो और 8 साल में दीक्षा ले ले, और 8 साल में दीक्षा लेते ही भावलिंगी संत हो जाए, फिर अंतर्मुहूर्त में ही भले ही इतनी मतलब वो विशुद्धि भी कर ले, और वो उसकी पर्याय भी पूरी हो जाए, फिर भले ही वो विजाति में उत्पन्न हो जाए, लेकिन 8 साल तो कम से कम उसको लगेंगे ही। तो वो कम से कम 8 साल के लिए वर्ड दिया है, पृथक्त्व, वर्ष पृथक्त्व। पृथक्त्व वर्ड आगम में यूज होता है, और वो संख्या के लिए यूज होता है, तो उसके अंदर 3 से 9 के बीच की कोई भी संख्या, या फिर और भी कोई भी संख्या जो जहाँ पे लागू पड़ती है वो उससे ले ली जाती है। तो यहाँ अपने को मिनिमम 8 वर्ष लेने हैं, तो वर्ष पृथक्त्व यानी कुछ वर्ष तो कम से कम उसको लगेंगे ही, तो कम से कम 8 वर्ष और कुछ अंतर्मुहूर्त उसको दोबारा आने में लगेंगे। तो ये तो हुआ कम से कम अंतर। ऐसा नहीं है कि वहां से मरा और मरते ही अंतर्मुहूर्त में वापस पैदा हो जाए। देखो, कोई जीव नरक से निकला, मिथ्या दृष्टि की बात करेंगे अभी अपन, सम्यक दृष्टि की नहीं। कोई मिथ्या दृष्टि नारकी नरक से निकला और दोबारा नरक में जाना है उसको, 7वें नरक की नहीं लो अभी, मतलब किसी भी नरक में जाना है, पर्टिकुलर नरक वाला वो वाला सिस्टम मत लेना। तो दोबारा उसको नरक में जाना है, तो कितनी देर में जा सकता है? कम से कम, कम से कम कितनी देर में जा सकता है? बोलिए विनीता आंटी। मेरे हिसाब से तो अंतर्मुहूर्त में पर्याय पर्याय पूरी करी हो जा सकता है। अंतर्मुहूर्त में जा सकता है, नरक से निकलेगा, कोई तिरंच बनेगा, और बना अंतर्मुहूर्त में, फिर से आप सोचो, नरक से निकला है अभी इतने पाप करके, और फिर कोई संगी पंचेंद्रिय हुआ, और फिर से ऐसे भाव उसके हो रहे हैं कि फिर से वो नरक में चला गया। लेकिन कोई विजयादि से आया है, तो वो दोबारा वहां अंतर्मुहूर्त में नहीं जा सकता है, उसको इतना टाइम तो लगेगा ही। समझ में आ रही ना बात? तो ये अंतर चीज समझ में आई, कम से कम अंतर उसको इतना लगेगा। रूपम जी समझ आ रही बात? अब दूसरा प्रश्न क्या है कि कोई वहां विजयादि से आया है, तो ये तो आपने कम से कम अंतर बताया, मैक्सिमम अगर उसको अंतर लगेगा, टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा वो दोबारा विजय में जाए, तो ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम बाद वो दोबारा विजय में जा सकता है? तो उसके लिए फिर यहाँ आगे कह रहे हैं, देखिए ये हो गया, विजाति में उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार जगन्य से विजाति में उत्पन्न होने का वर्ष पृथक्त्व अंतर है। तथा कोई जीव विजयादि से च्युत होकर मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होकर संयम धारण करके सौधर्मेशान स्वर्गों में उत्पन्न होकर पुनः मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर मनुष्य सुखों का अनुभव करके संयम धारण करके पुनः विजयादि में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार विजयादि में उत्पन्न होने का उत्कृष्ट अंतर 2 सागर से कुछ अधिक है। अभी अपने को क्या है, समझ लो ये दिए है कि विजयादि में दोबारा उत्पन्न होने का उत्कृष्ट अंतर कितना है, मतलब विजयादि में जाने का अंतर उत्कृष्ट, तो वो है 2 सागर से कुछ अधिक, है ना। अपने को ये आंसर दिया हुआ है कि कोई जीव विजयादि में उत्पन्न होगा तो मैक्सिमम कितने टाइम बाद उत्पन्न होगा? मैक्सिमम 2 सागर से कुछ अधिक। अभी 2 सागर से कुछ अधिक काल उसका कहाँ बीतेगा? जो विजय विमान से आ रहा है वो जीव मिथ्या दृष्टि होगा कि सम्यक दृष्टि होगा? विजय विमान से जो आ रहा है वो जीव नियम से सम्यक दृष्टि है ना। तो उसको अपन ऐसा तो कहीं घुमा नहीं सकते कि तिरंच में भेज दो, एक इंद्री में भेज दो, 2 सागर के लिए कहीं भी डाल दो। मतलब भाषा ऐसी बोलते हैं, भेज नहीं सकते मतलब अपने को उसका काल बनाना है, तो कहाँ भेजेंगे उसको, कहाँ जाएगा वो? तो वो विजयादि से आया है, यहाँ मनुष्य बना, और मनुष्य बन के जो भी मुनि बना, जो भी, और फिर वो 2 सागर की आयु लेके पहले दूसरे स्वर्ग में चला गया, दोबारा विजय में नहीं गया। पहले दूसरे स्वर्ग में चला गया, सौधर्म स्वर्ग में चला गया, और वहां 2 सागर की आयु बिता के फिर मनुष्य सम्यक दर्शन मेंटेन है, सम्यक दर्शन छूटा नहीं है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव पहले दूसरे स्वर्ग में भी जा सकता है ना, मनाही तो है नहीं उसकी कोई। तो अभी विजय विमान से आया है और यहाँ मनुष्य हुआ, और मनुष्य होके फिर पहले दूसरे स्वर्ग में चला गया,
और वहां आयु पूरी की 2 सागर की, और फिर मनुष्य हुआ, और फिर भावलिंगी संत होके फिर समझ लो वहां की 32-33 सागर की आयु बांधी विजय विमान की, और फिर विजय विमान में गया। तो एक बार विजय विमान से आया था तो गैप कितना हो गया, 2 सागर, और ये जो मनुष्य के 2 भाव हुए। अब जितने भी वर्ष मनुष्य के कितने से, सागरों की आयु के आगे मनुष्यों के भाव कुछ सालों के होते हैं, तो उसको क्या गिनना, तो उसको कुछ अधिक में डाल देते हैं। तो 2 सागर और कुछ अधिक, ये उसका अंतर बना। विजय में से आया और दोबारा विजय में गया, तो ये 2 सागर से कुछ अधिक। क्योंकि मनुष्यों की आयु होती है क्या 2 सागर की, मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, बोलिए अंकल। 24 साल। कितनी, मनुष्य की उत्कृष्ट आयु पल्यों में आएगी तो फिर 1 कोटि पूर्व। 1 कोटि पूर्व, ठीक है, बढ़िया। कर्म भूमि के मनुष्यों की 1 कोटि पूर्व है। और अगर ओवरऑल देखें तो मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, 3 पल्ले, 3 उंगली दिखा, 3 पल्ले की आयु है। लेकिन 3 पल्ले की आयु भोग भूमि में होती है, देवगति से आके भोग भूमि में जन्म नहीं होता। तो कर्म भूमि में 1 कोटि पूर्व से ज्यादा की आयु नहीं हो सकती। अब 2 सागर का अंतर बनाना है, तो 2 सागर का अंतर कैसे बनेगा, तो वो देव हाँ पहले दूसरे स्वर्ग में उसको पहुंचाया है ना। देखिए 1 मिनट पारुल, ये पूरा कर ले, फिर लेते हैं प्रश्न। देखिए फिर से पढ़ती हूँ। कोई जीव विजय आदि से च्युत होकर मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होकर संयम धारण करके सौधर्म ईशान स्वर्गों में उत्पन्न होकर पुनः मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर मनुष्य सुखों का अनुभव करके संयम धारण करके पुनः विजय आदि में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार विजय आदि में उत्पन्न होने का उत्कृष्ट अंतर 2 सागर से कुछ अधिक है। तो अब मनुष्य के भाव कितने हो गए, एक बार आया विजयादि से मनुष्य बना पहला भाव, फिर स्वधर्म स्वर्ग से आके वापस मनुष्य बना दूसरा भाव, फिर विजयादि में गया और विजयादि से आके फिर मनुष्य बनेगा तीसरा भाव, इस भाव में फिर वो मोक्ष जाएगा। तो इसलिए मनुष्य के 3 भाव हो गए। तो ये कह रहे आते हैं 3 मनुष्य भाव हो जाने से द्विचर्मत्व कहना ठीक नहीं है, या आप द्विचर्मा ये कह रहे हो ना, विजयादिशु द्विचर्मा, तो ये द्विचर्मा कहना आपका ठीक नहीं है, 3 भी तो हो रहे हैं, ये यहाँ पर कहा है। ठीक है। अब इसका जवाब में ये यहाँ विशेषार्थ में दिया फूलचंद जी साहब ने, इसमें इसमें नहीं है, सरवार सिद्धि में दिया है। ये जो कहा है कि जो विजयादिशु द्विचर्मा कहा है, तो विजय में से 2 बार ही आके मनुष्य बना है, विजय में से तो 2 ही बार आके मनुष्य बना। आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो। देखो कोई था, ये विजय विमान में था, है ना, यहाँ था, यहाँ से आया, ये मनुष्य बना, दिख रहा है। तो ये एक मनुष्य हुआ, फिर यहाँ से गया वो, इसको ऐसे बनाती हूँ आप लोगों को दिखेगा, ये विजय में था, मनुष्य हुआ, एक मनुष्य, ठीक है। फिर यहाँ से सौधर्म में गया, फिर सौधर्म से वापस मनुष्य हुआ, तो ये 2 मनुष्य। फिर इस मनुष्य से विजय में गया, और फिर इस विजय से मनुष्य बना, और फिर मोक्ष गया, तो 3 मनुष्य भाव हो गए, 3 मनुष्य भाव हो गए। आप कह रहे हो द्विचर्मा, और यहाँ 3 मनुष्य के भाव हो रहे हैं, और चरम का अर्थ हम ऐसे तो भाव गिनो ना, टोटल तो 1 2 3 4 5 भाव हो रहे हैं, लेकिन चलो हम और भावों को तो नहीं गिन रहे, मनुष्य मनुष्य वाले भाव को गिन रहे हैं, तो भी 3 भाव हो रहे हैं। तो उसका जवाब क्या कह रहे हैं कि जो विजय से आके बन रहा है ना, विजय से आके ये एक मनुष्य बना, और इस विजय से आके ये दूसरा मनुष्य बना, तो विजय से आके तो 2 ही मनुष्य के भाव लिए, इस अपेक्षा से उसको द्विचरम कहा गया है। ये इसका समाधान कहा है। बाकी इसका अर्थ मतलब जो आगम में दिया है, छठखंड आगम में दिया है, धवला में जो दिया है, वहां इस अपेक्षा से, उसके अंतर की अपेक्षा से वो इतना
3 भव भी बन जाते हैं। पर यहाँ जो सूत्र में दिया है ये प्रमुखता से दिया है। और विजय आदि से कितने भव लेगा, विजय से कितनी बार आ जाएगा। अब विजय से तीसरी बार नहीं आ सकता। विजय से अगर वो दूसरी बार आ गया है तो अब यहाँ से फिर सौदर मेशान में चला जाए या फिर से विजय में चला जाए फिर आके मोक्ष चल जाए, ऐसा नहीं होगा। विजय विमान से मैक्सिमम 2 ही बार आ सकता है। ये विजयादि शुद्ध विचरमा का अर्थ है। ख्याल में आया होगा विषय। विजय विमान से कितनी बार आ सकते आकर मनुष्य, मतलब मनुष्य बने कितनी बार आ सकता है कि कम से कम तो एक ही बार में आके मोक्ष चला जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आएगा तो ये 1 बार आया और ये 2 बार आया, इसके बाद तीसरा चांस उसको विजय में से आकर आने का या वहां जाने का नहीं मिलेगा। मतलब फिर मोक्ष जाएगा ही जाएगा, ये इसका अर्थ है। ठीक है, अब एक एक करके प्रश्न बोलिए। सुनीता आंटी पहले। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, लोकांतिक देव में पहले 24 बताए ना, और 24 के कुल 4,07,806 बताए थे। तो 24 का समस्या नहीं आया था मेरे को किस हिसाब से। 24 8 तो बताए अपन ने दिशाओं में, फिर उनके बीच के भी अंतर दिशाओं में करके हाँ। ऐसे 24 हो जाते हैं वो। अभी समय रहेगा तो अभी दिखा दूंगी कैसे बन रहे हैं, नहीं तो। हाँ पारुल। भाभी, पर वो उधर जाएगा ही क्यों विजय आदि में? यदि वैजंत वगैरह में चला गया तो वहां से आके भी मोक्ष जा सकता है ना। विजय वैजयंत जयंत अपराजित चारों को इकट्ठा लेके ही हम बात कर रहे हैं। सौदर मतलब सॉरी, सौदर वगैरह से भी मोक्ष, मतलब 2 शरीर ही तो। जा सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सौधर्म स्वर्ग में गया, ये अपन ने दोबारा भेजा था ना, ये यहाँ। इनका प्रश्न क्या है कि यहाँ सौधर्म में आया, सौधर्म में आके मनुष्य में आया और यहीं से मोक्ष चला जाए, ऊपर क्यों भेजा, ये आगे क्यों भेजा, यहीं पे खत्म हो जाता। यही प्रश्न है ना, यहीं पे 2 मोक्ष शरीर का भी जा मतलब वो सकता यही। है। मैक्सिमम अंतर बनाना है। जा सकता है मना ही नहीं, मैंने कहा ना यहीं पे मोक्ष जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले मनुष्य भाव में ही मोक्ष जा सकता है, इसमें नहीं गया तो ये स्वधर्म से आके इस वाले में भी जा सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम खींचे यदि उसको संसार में, तो इस तरह से अंतर, मतलब ये आगम में इस तरह से बताए जाते हैं कि अगर भाई अंतर तो दिया है, वो तो भगवान की वाणी में आया है, मैक्सिमम अंतर उसका 2 सागर से कुछ अधिक है। तो अब 2 सागर से कुछ अधिक कैसे, तो ये आचार्यों ने निकाल के दिया है कि कैसे कर सकते हैं उसको 2 सागर से कुछ अधिक, तो ऐसे करके उसका बनाया है कि इस तरह से वो सौदर मेशान में चला जाए और फिर वहां से आके फिर यहाँ चला जाए, तो फिर ये इसके भाव बनेंगे। तो इधर की आयु भी तो बहुत अधिक है ना। यहाँ की रस पर्याय में रहने की आयु 2 सागर से अधिक, 2 सागर है। 2000 सागर, 2 सागर नहीं है, 2000 सागर है। तो समझ में। यहाँ पे तो 33 सागर तक की आयु हो सकती है ना। बात तो हो सकती है ना, देखो यहाँ से मोक्ष चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन अपने को ज्यादा से ज्यादा देखना है, ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम वो संसार में रह सकता है। एक बार विजय में से आने के बाद ज्यादा से ज्यादा वो कितना टाइम और जगह घूम सकता है या संसार में रह सकता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता है। ठीक है, अभी 33 सागर। और भी किसी रूप में मान लो दो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि उसको करना नहीं है, तो इससे नीचे और कौन से स्वर्ग में भेजेंगे, भवनत्रिक में जाएगा नहीं, इसलिए वो यहीं पे 2 सागर की बना दी डायरेक्ट। अगर जैसे अभी पिछली क्लास में पूछे थे ना विनीता आंटी, वो 48 भाग वगैरह, तो वो किसी भी तरह से बन सकते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वहीं जाओ, तो वो तो किसी भी तरह से बन सकते हैं। तो यहाँ तो ये कि ये मैक्सिमम इतना हो सकता है, इसलिए अदरवाइज मोक्ष जाए तो यहीं से जा सकता है, यहीं से भी जा सकता है, पर वो अधिकतम नहीं होगा ना, वो तो मध्यम हो गया। मतलब विजय वैजयंत इन, मतलब इन पे जाने के बाद जीव की अधिकतम आयु 35 सागर रह जाती है, साधिक 35 सागर। हाँ ऐसा कह लो, अधिकतम। बोलिए। ये जो सौदर मिशान की तो अधिकतम आयु 2 सागर है, ये है कितनी है? 2 सागर। हाँ तो फिर विजय से वो मनुष्य भव में आया, मनुष्य भव से स्वधर्म में गया,
और स्वधाम से मनुष्य में आकर मोक्ष चला गया, ऐसे नहीं है? वही तो पारुल ने पूछा था, वो जा सकता है ना, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन अच्छा, मैक्सिमम हमको ये निकालना है, विजय में दोबारा जाके विजय में दोबारा भेजना है, वो उस चीज का अंतर देख रहे हैं। जा अच्छा, सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विजय में दोबारा किस तरह से जा सकता है, तो वो ये चीज निकाली कि विजय में दोबारा कैसे जाएगा। ठीक है, बोलिए रजनी जी, आपका प्रश्न हो गया क्या सॉल्व? हाँ, मैं वही पूछ रही थी कि वो एक भाव में भी तो जा सकता है, दो भाव में भी जा सकता है, तो आ गया था जवाब। ठीक, हम्म। बोलिए रजनी जी। दीदी वो ऊपर के स्वर्गों में नहीं जा सकता, पहले दूसरे स्वर्ग में ही जाएगा। ऊपर के स्वर्गों में आयु ज्यादा है ना, अब अंतर ही दो सागर है, वहां आयु दो सागर, अभी अगला सूत्र अपने आयु वाला ही आने वाला है, वहां आयु ही दो सागर से ज्यादा है, तो वो फिर तो और ज्यादा गैप हो जाएगा। ऊपर के स्वर्गों में जा सकता है, तो आप लोगों को अभी ये पढ़ने की आदत नहीं है ना, इसलिए प्रश्न तो होंगे, होने भी चाहिए। ऊपर के स्वर्ग में जा सकता है, वो पांचवें छठे में 10वें में 16वें में चला जाएगा, लेकिन फिर वहां से आके वो अनुदिश में नहीं जा पाएगा। अनुदिश मतलब ये सॉरी अनुत्तर में, विजय वैजयंत में नहीं जा पाएगा, क्योंकि विजय वैजयंत में जाने का अंतर उतना ही था। फिर वो आएगा मोक्ष चला, मोक्ष जाएगा, जो भी जैसे भी, वहां नहीं जा पाएगा। तो जा सकता है, जाने की मनाही नहीं है, लेकिन अभी अपन अंतर उसका देख रहे हैं। समझ में आई बात? मैक्सिमम वाला अंतर देख रहे थे ना, हम्म। मैक्सिमम वाला देख रहे थे ना अंतर। तो मैक्सिमम अंतर तो दिया है, मैंने कहा ना अपने को आंसर तो दिया है, मैक्सिमम अंतर है सागर से कुछ अधिक, ये अंतर ठीक, अपने को दिया है। वो कहाँ पहुंचा के बनेगा, तो ठीक, उसको ऊपर के स्वर्ग में नहीं भेज सकते, ऊपर तो स्वर्ग में आयु ज्यादा ज्यादा है, ज्यादा हो तो जाए। सागर की आयु मैक्सिमम पहले दूसरे स्वर्ग में ही है, इसलिए उसको ऊपर के स्वर्ग में नहीं भेज सकते। समझ में आ गया? आप लोगों को प्रश्न और उत्तर समझ में आ रहे हैं? रूपम जी, नूतन जी, नहीं आ रहा? रूपम जी को आ रही बात समझ में? हाँ जी दीदी आ रहे हैं। चलो बढ़िया। रजनी जी बोलिए। नहीं, पर ये क्या कहते हैं, अगर ये वापस से वैजयंत में जाता है तो वहां 33 सागर हो गया, तो 2 सागर से तो बहुत अधिक हो गई आयु। नहीं, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, विजय से निकला और दोबारा विजय में आया, तो बीच का गैप निकालना था। अच्छा, बीच का गैप, इसमें वापस से उसका नहीं निकालना है। बीच, बोलिए बुआ। बुआ आप पूछ रहे हैं? चलिए। क्षय सम्यक दृष्टि हुआ वो, मतलब सम्यक तो क्षय ही रहेगा। नहीं, ऐसा मतलब नियम तो नहीं है कि जो विजय आदि में जाते हैं वो सब शायिक ही होते हों। मतलब उपशम होगा क्या वापस ऐसा? औपशमिक नहीं होंगे, शायोपशमिक हो सकते हैं, तो शायोपशमिक बना रहे, फिर शायोपशमिक से बाद में शायिक कर ले, जब भी शायोपशमिक भी बना रह सकता है ना। अच्छा, हाँ, अच्छा सर सर। हाँ, तो शायोपशमिक भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही। तो ये बात समझ में आ गई सूत्र के संबंध में। अब जो पिछली क्लास थी ना उसके मतलब वो लिखित में पूरा उन्होंने लिख के दिया हर्ष भैया ने, तो उसके आप कमेंट में देखेंगे तो पूरा लिखा है कैसे कैसे भाव होता है, तो आपको अगर लिखना हो देख के तो उसमें से देख के लिख सकते हैं आप लोग, कैसे हो जा सकता है। ठीक। तो मतलब यहाँ जो ये सूत्र, फिर ये सूत्र क्यों दिया विजय आदि शुद्धि चर्मा, तो यहाँ आचार्य को बस इतना ही बताना था कि विजय आदि में से आके मतलब दो ही बार जा सकता है, वहां से आके दो ही बार मनुष्य बन सकता है, उसके बाद मनुष्य नहीं बनेगा, मतलब उसके बाद मोक्ष ही जाएगा। विजय आदि में से आके दो ही बार मैक्सिमम मनुष्य बन सकता है, तो विजय आदि से तो दो ही बार आया, एक बार बीच में तो वो स्वधर्म से आया था, लेकिन विजय से तो दो ही बार आया, तो इस अपेक्षा से उसको द्विचर्मा ये यहाँ पर सूत्र में कहा है। ठीक है। अभी जो लौकांतिक देवों का पूछ रहे हैं, देखिए
ये भी यहीं राजवार्तिक खुला हुआ है, इसी से आपको बता देती हूँ। देखिए, ये अपन ने देख लिए थे 8 दिशा, 4 दिशा और 4 विदिशा। इसमें ये 8 जो नाम दिए, ये जो सुनीता आंटी का प्रश्न था लौकांतिक देवों के संबंध में, तो लौकांतिक देव अपने को 8 नाम दिए हैं, 8 प्रकार के प्रमुख जो हैं उसमें से 8 नाम दिए हैं। तो 4 तो दिशा और 4 विदिशा, उस हिसाब से ये सारस्वत, आदित्य, वर्णी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट ये दिए हैं। अब च शब्द जो दिया है ना, सूत्र क्या है? सारस्वत, आदित्य, वर्ण, अरुण, गणतोय, तुषित, अव्याबाधा, रिष्टाश्च, लास्ट में जो च शब्द दिया है 25वें सूत्र के अंत में, तो कह रहे हैं च शब्द से जो अंतराल अब इन 8 दिशाओं के बीच में भी विमान है, उन विमानों का संग्रह हो जाता है। उन विमानों के अंतरालवर्ती विमानों का संग्रह च शब्द से होता है। अभी एक देखिए यहाँ दिए हैं, ये 16 देवों, 16 तरह, 8 तो ये दिए और 16 या नाम और दिए हैं। अग्न्याप, सूर्याप, चंद्राप, सत्याप, श्रेयस्कर, क्षेमंकर, वृषभेष्ट, कामचर, निर्माण रज, दिगंत रक्षित, आत्म रक्षित, सर्व रक्षित, मरुत, वसु, अश्व और विश्व, ये नाम है। ये जो देव हैं ये इन लौकांतिक देवों के ही भेद हैं। और अब ये जो सारस्वत और आदित्य, इनके बीच में है अग्न्याभ और सूर्याभ। ठीक है, अब आपको कैसे करना है इसको, यानी 8 के बीच में 16 को सेट करना है। सुनीता आंटी, समझ आ रहा है? 8 कौन से हैं ये समझ लीजिए, गोला मैं वैसे ही बना रही हूँ दिशाओं के देखने के लिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दिशाओं में तो 8 जो नाम अपने को दिए हैं वो है सारस्वत, आदित्य, वन्य, अरुण। अब इनके बीच के जो गैप है, यहाँ दो दो और दो दो तरह के जाति बोलो या मतलब प्रकार के जो लौकांतिक देव हैं, तो ये दो दो टाइप के देव इनके बीच में और हैं। तो अब कितने हो गए? ये 8 तो ये थे और दो दो बीच में 16, 16 और 8 24 हो गए। तो ये 24 टाइप के हैं। फिर उनकी संख्याएं अलग अलग दी है, 7007, 7007, 11000, 11, 11000, 11, ऐसे करके। वो मैंने सारी संख्या आपको अलग अलग नहीं बताई थी, उन सबका टोटल करके वो 4,08,700 और समथिंग जो आ रहा था, वो उन सबका टोटल करके वो संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये लौकांतिक देवों की स्थिति है। इन सबके भी वो नाम दिए हैं विशेष, जिनको देखना हो तो ये राजवार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि, टीकाओं में दिए हैं नाम वगैरह। बोलिए बबीता जी। तीर्थंकर जैसे स्वर्ग से आते हैं, सर्वार्थ सिद्धि देव, सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग से ही आते हैं ना। तीर्थंकर प्रकृति का बंध मानते हैं तीर्थंकर लोग, तो और भी भगवान की पूजा में जैसे देव है, कोई प्राणत स्वर्ग से आ रहे हैं, कोई ग्रैविक से आ रहे हैं, तो वो कैसे? क्या मतलब, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ऐसे कि पूजा में जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे पार्श्वनाथ भगवान का पूजा प्राणत स्वर्ग से देव आए, हाँ आदिनाथ भगवान का सर्वार्थ सिद्धि से आए, हाँ। तो वैसे तीर्थंकर लोग मतलब खाली सर्वार्थ सिद्धि से आते हैं कि और स्वर्गों से भी एक अवतारी होके आते हैं? और स्वर्गों से भी आते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं थी। आप खुद ही तो बता रहे पार्श्वनाथ भगवान प्राण 14वें स्वर्ग से आए हैं, तो ही समझ हाँ, तीर्थंकरों का नियम नहीं है कि सर्वार्थ सिद्धि से ही आए, कोई भी से आ सकते हैं। किसी भी स्वर्ग से आ सकते हैं, ऐसा कोई। तो वहाँ एक अवतारी होंगे कि फिर वो कितने अवतारी होंगे? देखो, उस दिन भी मैंने कहा था कि कहीं से भी, नरक से भी आके जीव एक भवावतारी हो सकता है। मोक्ष जाने की किसी को मनाही नहीं है। निगोद से भी निकल के, निगोद से भी निकल के और अगले ही भाव में मोक्ष जा सकता है, इसलिए मोक्ष जाने की मनाही नहीं है।
ये जो यहाँ बताया है, यहाँ नियम बताया है कि ये तो नियम से एक भवावतारी होंगे, बाकी कोई भी जा सकते हैं, उनका कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो एक बार सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हो गया, वहां पे देव बन गया है, तो वो नियम से अगले भाव में मोक्ष जाएगा। जो एक बार लौकांतिक देव बन गया, तो अब वो अगले भाव में नियम से मोक्ष जाएगा। जो एक बार शची इंद्राणी बन गई, तो अगले भाव में वो नियम से मोक्ष जाएगी। जो एक बार दक्षिणेंद्र बन गया, वो अगले भाव में नियम से मोक्ष जाएगा। तो ये नियम से जो जाएंगे उनके लिए ये सूत्र और यहाँ नियम दिए हैं। इसके अलावा कोई भी, आप अगले भाव में मोक्ष चले जाओ, मैं अगले भाव में मोक्ष चले जाऊं, उसके लिए सर्वार्थ सिद्धि पहुंचना या लौकांतिक देव होना, उसका इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है और कोई जरूरी नहीं है। कोई भी अगले भाव में मोक्ष जा सकता है। हाँ, कोई नहीं जा सकते, वो बताए थे कि नरक में कोई छठे नरक से निकलेगा या सातवें नरक से निकलेगा, तो वो नहीं जा सकता है, पांचवे से निकलेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन इसके अलावा सामान्य कोई भी है तो मोक्ष जाने की मनाही नहीं है। यहाँ जो सूत्र दिया है ये केवल नियम वालों के लिए, कि जो नियम से जाएंगे ही जाएंगे, उनके लिए दिया है। समझ में आई बात? इसलिए तीर्थंकर किसी भी स्वर्ग से, नरक से निकल के तीर्थंकर बनेंगे। स्वर्ग तो क्या, छोटा स्वर्ग तो छोड़ा। इसलिए कौन बड़े स्वर्ग, ऊंचे स्वर्ग से आ रहा है कि छोटे स्वर्ग से आ रहा है, से तीर्थंकर कोई ऊंचे नीचे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये सब, मतलब इससे ये भी समझ में आता है ये सब बाहरी चीजें ये कितनी बेमानी है, इसका कोई मूल्य नहीं है। कि कोई सर्वार्थ सिद्धि से आ रहा है तो बड़ा तीर्थंकर हो गया, आदिनाथ, इसलिए बड़े बाबा हो गए, और वो 14वें स्वर्ग, सबसे नीचे स्वर्ग से शायद पार्श्वनाथ भगवान ही आए इस उसमें, मेरे ख्याल से 14वें से, जहां तक मुझे याद है। तो वो कोई छोटे हो गए, कोई मान लो 12वें से आए तो और छोटे हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। सब छूटा ही ना यहाँ पे। कोई राजा बड़े हुए कि कोई छोटे राजा हुए, सब छोड़ के ही गए ना, साथ तो कोई नहीं लेके गया। जैसे समत प्रकाश जी भाई साहब बोलते हैं कि जो कोई बड़ा आदमी है, करोड़पति है, अरबपति है, जो भी है, वो 1 अरब छोड़ के मरेगा, हम समझ लो 10,000 छोड़ के मरेंगे, मरना तो छोड़ के ही है सब, से क्या फर्क पड़ना है। इसलिए वो छोड़ के मुनि ही बने ना सब कुछ, और वहां उस स्वर्ग को भी छोड़ के ही आए, साथ तो रहा नहीं। इसलिए उससे उनके छोटे बड़े में या ऐसा कोई नियम नहीं है। नरक से भी आके तीर्थंकर हो जाते हैं, तो स्वर्ग की तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, अब नया सूत्र प्रारंभ नहीं कर रहे हैं अपन अभी। और किसी को कोई प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो भी यही पूरा करते हैं, फिर अगला सूत्र कल प्रारंभ करेंगे। नहीं, चलिए, जनवाणी स्तुति। कल भी यही दोनों क्लासेस रहेंगे, 20 वीक घुमटसार और तत्वार सूत्र, क्योंकि पिछला वीक अपना छूट गया ना घुमटसार, थोड़ा कवर कर लें इसलिए। ठीक है, और जिन लोगों को, एक आध लोगों को दिक्कत होगी 1:40 वाली, तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना। फिर छुट्टियां मिलती रहती है, छुट्टियां एक बार मिलती है तो आपको 8-10 दिन से कम की मिलती नहीं है, इसलिए आप लोग उसको यूज ले लिया करिए। ठीक है, जिनवाणी स्तुति बोलिए नूतन जी। पर में नहीं कृतत्व मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी। निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्गंतता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी,